और स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में वंस अगेन 11th बेसिक केमिस्ट्री पहले चैप्टर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके जस्ट बाद आपका मोल कंसेप्ट है या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी 10 मिनट का, उसके बाद मोल कंसेप्ट आ जाता है। आइए समझते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बेसिकली डाल्टन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, एक इंग्लिश स्कूल के टीचर थे। इनको इनकी खोज के लिए रॉयल मेडल दिया गया था 1826 में। तो देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, समझिएगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। स्टूडेंट्स 10 से 15 मिनट लगातार ध्यान देना, वीडियो को स्किप मत करना, मन से समझना, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत आसान बना देगा। डाल्टन ने कहा, जैसे आप इस मार्कर को देख लीजिए, पेन को देख लीजिए, है तो पदार्थ ना। यानी डाल्टन कहते हैं पदार्थ का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों से होता है। यानी मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। जो अत्यंत सूक्ष्म कण है वही सूक्ष्म कण क्या होता है? परमाणु। यानी डाल्टन के अनुसार ये जो मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, और यही एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल क्या है? एटम। डाल्टन के अनुसार पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है वो एटम है। अब तुम खुद ही बता दो, जब भाई डाल्टन खुद ही कह रहे हैं कि एटम सबसे छोटा है, मतलब उनके अनुसार एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। यानी वो कहना चाहते हैं एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। इट मीन्स एटम इज इनडिविजिबल। डाल्टन के अनुसार जो मेरा परमाणु है वो क्या है? इनडिविजिबल है, अविभाज्य है। एक बात डाल्टन ने कह दी। अब दूसरी बात डाल्टन क्या कहते हैं? डाल्टन कहते हैं एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स का बात डाल्टन कर रहे हैं, तत्व का। डाल्टन का कहना है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यानी समान तत्वों का परमाणु। डाल्टन का बात देख लीजिए। यार तुम खुद ही बताओ, जब तुम एक ही लड़के को, मान लीजिए ऐसे समझ लो, ये कोई है, आप इसको रोज रोज देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं, एक ही लड़के को देख रहे हो, तो आपको क्या लगेगा? इसका मास भी, इसका शेप भी, इसका साइज भी, इसका प्रॉपर्टी भी, सब आपको क्या महसूस होगा? सेम महसूस होगा। तो डाल्टन ने वही बात बोल दिया, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, समान तत्वों के परमाणुओं का साइज, शेप, मास, वॉल्यूम, प्रॉपर्टी सब क्या होगा? सेम होगा। यानी डाल्टन का कहना था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम शेप, साइज, मास, वॉल्यूम, प्रॉपर्टी। अब यानी दुनिया में जितना कार्बन है उस समय के हिसाब से डाल्टन ने बोला था सारी बातें, और सब लोग अपने समय के हिसाब से ही बोलते हैं। यानी डाल्टन का कहना था सभी कार्बन के एटम का शेप, साइज, मास, वॉल्यूम, या सभी नाइट्रोजन के एटम का सब क्या होगा? सेम होगा। तीसरी बात जो डाल्टन कहना चाहते हैं, आप खुद देखिए। मान लीजिए हमने कहा ये एक लड़का है, इसके बगल में स्टूडेंट्स ये कोई दूसरा लड़का हो गया,
ये ए हो गया, ये बी हो गया। यानी मैं कहना चाहता हूं एक एलिमेंट कार्बन हो गया, दूसरा एलिमेंट नाइट्रोजन हो गया। तो बताइए क्या ए और बी का मास सेम है, क्या शेप सेम है, क्या साइज सेम है, क्या इसका प्रॉपर्टी सेम होगा? तो डाल्टन कहते हैं कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ध्यान दीजिएगा, 10 मिनट तो सीरियसनेस चाहिए। यानी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अलग अलग तत्वों का परमाणु, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का शेप, साइज, मास, वॉल्यूम, प्रॉपर्टी सब क्या होगा? डिफरेंट। यहां से कोई नोट मत किया करो, समझ लिया करो। इसके बाद यही चीजें तो आपको दिखाते हैं, लिखा रहता है, वहां से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट यानी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी, शेप, साइज, मास सब क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसी प्रकार चौथे नंबर पे डाल्टन कहते हैं अलग अलग एटम या सिमिलर एटम, ये एटम इससे मिल गया, ये एटम इससे मिल गया, भाई मिला तो मतलब कंबाइन कर गया। कंबाइन कर गया तो डाल्टन का कहना था वो क्या बना दिया? कंपाउंड एटम बना दिया। यानी डाल्टन ने कहा समान तत्वों के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड एटम बनाते हैं। पर साथ साथ उन्होंने ये भी बोल दिया कि इन कंपाउंड एटम में जो एटम का रेशो होगा, जो एटम का रेशो होगा वो हमेशा क्या होगा? सिंपल होल नंबर रेशो, यानी सरल पूर्णांक अनुपात या सरल अनुपात होगा। जैसे आप देख लो CO2 में कार्बन कितना? 1, ऑक्सीजन कितना? 2। NH3 में देख लो नाइट्रोजन कितना? 1, हाइड्रोजन कितना? 3। CH4 में देख लो कार्बन कितना? 1, हाइड्रोजन कितना? 4। यानी इनके बीच का रेशो हमेशा कैसा होगा? सिंपल। और इसी प्रकार 5वें नंबर पे हम बोलें तो डाल्टन ने कहा कि जो एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, और छोटा पार्टिकल है तो ये केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा? भाग लेगा। छोटा पार्टिकल है, केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, और छोटा होने के कारण डाल्टन कह देते हैं, छोटा होने के कारण डाल्टन कह देते हैं एटम को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये सारी बातें डाल्टन के कंसेप्ट की हैं। अब देखते हैं इसे, देख लीजिए। जिनको नोट्स बनाना होता है उनके लिए एक छोटा सा प्रयास होता है हमारी टीम की तरफ से। देखिए, पहली बात, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। जी हाँ, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। उसी सूक्ष्म कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु। दूसरी बात, समान तत्वों के जो भी परमाणु होंगे उनका आकार, आयतन, आकृति, द्रव्यमान, गुण सब क्या होगा? सेम होगा। अरे भाई, एक गो लड़का को रोज रोज देखेगा तो उसका सब कुछ सेम ही ना होगा। इसी प्रकार दो अलग अलग एटम्स का, यानी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट शेप, मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। चौथे नंबर पे आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किया, CO2 बन गया, तो डाल्टन का कहना था अलग अलग तत्व के परमाणु या समान तत्व के परमाणु आपस में कंबाइन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा?
कंपाउंड एटम का, जिसको बाद में मॉलिक्यूल भी कह दिया गया, दिमाग में रखिएगा, कंपाउंड एटम का फॉर्मेशन कर देगा। और स्टूडेंट्स ये बोला गया कि इन कंपाउंड एटम के बीच में, इन कंपाउंड एटम के बीच में, जैसे कार्बन को देखो 1, ऑक्सीजन को देखो 2, रेशो कितना हुआ 1:2। कैसा रेशो होगा? सिंपल होल नंबर रेशो होगा। इसके बाद डाल्टन कहते हैं एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और लास्ट में जब पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है तो केमिकल रिएक्शन में कौन भाग लेगा? परमाणु ही मेरा केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा। ये डाल्टन की बातें हुई जो आप लोग नोट्स बना सकते हैं। अब डाल्टन के कंसेप्ट में कुछ कमियां थी, देख लो डाल्टन के कंसेप्ट में क्या कमी है। सबसे पहला कमी, जो डाल्टन का लॉ है स्टूडेंट, पहला कमी, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का, यानी जितना नियम हम लोग पढ़े, डाल्टन का पहला कमी लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का जितना भी नियम वेट या जितना भी नियम मास से संबंधित होता है, यानी जितना भी नियम वेट से संबंधित या जितना भी नियम मास से संबंधित होता है, उसके बारे में डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन कर देगी। पर जहां स्टूडेंट्स, जहां वॉल्यूम का बात आ गया, जहां आयतन का बात आ गया, वहां डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अर्थात डाल्टन का परमाणु सिद्धांत गे लुसेक्स के लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दूसरे नंबर पे डाल्टन से पूछा गया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, इनसे पूछा गया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट यानी समान तत्वों के परमाणुओं का शेप, साइज, वॉल्यूम, मास सब क्यों सेम होता है, सब क्यों बराबर होता है? तो डाल्टन इस बात का भी कारण नहीं बता पाते हैं, ये उनका कमी हुआ। तीसरे नंबर पे डाल्टन से पूछा गया कि आप बताइए कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट यानी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का शेप, साइज, मास, वॉल्यूम क्यों डिफरेंट होता है, क्यों अलग होता है? डाल्टन उसका नहीं बता पाते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक हो जाएगा। यानी डाल्टन ने जो भी बात बोली, अगर आप साइंस में उसका कारण नहीं बताइएगा तो ऑब्वियस से हम लोग बोलेंगे कि ये आपका कमी है। पर मैं एक बात आपको रियलिटी बता दूं, डाल्टन का जो थ्योरी था अपने समय के हिसाब से था। आगे वैज्ञानिक खोज करते गए, नए नए तत्वों की खोज करते गए, नए नए गुणों की खोज करते गए, तो इनके में कमी निकलते गया। पर अपने टाइम के हिसाब से इन्होंने अपना थ्योरी दिया। चौथे नंबर की बात करें, यदि हम आपसे बोलें, जब डाल्टन से बोला गया कि आप बताइए एक एटम दूसरे एटम से क्या करता है? कंबाइन करता है ना। पर ये कंबाइन तो कर रहा है, क्यों कंबाइन कर रहा है? इनको जोड़ने के लिए कौन सा बाइंडिंग फोर्स लगता है? दो तत्वों को आपस में जोड़ने के लिए कौन सा बल लगता है, कौन सा बाइंडिंग फोर्स लगता है?
डाल्टन उसके बारे में नहीं बता पाते हैं। तो ये भी किसका कमी हुआ? डाल्टन का कमी हुआ। लास्ट स्टूडेंट्स, 5वां नंबर, डाल्टन ये भी नहीं बता पाए कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या अंतर है। तो वो भी किसका कमी कहलाएगा? डाल्टन का। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। सारी बातों को जिनको नोट्स बनाने में इंटरेस्ट है उनके लिए देख लीजिए, सब कुछ बोर्ड पे है। बोले थे कि वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो वेट के ऊपर है उसको तो एक्सप्लेन कर देते हैं पर वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, यानी गेल-लुसेक के नियम को नहीं बता पाते हैं। इसी प्रकार क्यों एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट का मास अलग, साइज अलग, शेप अलग, वो ये भी नहीं बता पाते हैं। वो ये भी नहीं बता पाते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल कैसे बनाएगा, वो इस बात को भी नहीं बता पाते हैं। साथ साथ उनका थ्योरी अभी बताया, बाइंडिंग फोर्स को दो एटम कैसे आपस में जोड़ रहे हैं, कैसे मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उस बाइंडिंग फोर्स को भी नहीं बता पाते हैं। और लास्टली स्टूडेंट्स, वो मॉलिक्यूल और एटम, परमाणु और अणु के बीच का भी अंतर नहीं बता पाते। तो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं छोटा सा ही सही पर हमारे प्रयास के जरिए आप रियल में केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो उसको एंजॉय कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, या मेरी बताई गई बात लंबे समय तक आपके माइंड में रह रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, यही है। अब लास्टली अपने स्टूडेंट्स के लिए वंस अगेन कुछ बेहतर बात। देखिए, लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अकॉर्डिंग मोड़ सकते हो। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप किसी सही बात के लिए स्टैंड ले सकते हो। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, तो पब्लिक आपका अनुसरण करेगी, आपको फॉलो करेगी। विद्यार्थी जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप अकेले चल सकते हो, और जो शख्स अकेले चलने की हिम्मत रखता है एक दिन उनके पीछे पूरा काफिला चलता है। तो वही बातें हैं, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है एक दिन उनके पीछे पूरा काफिला होता है। तो आप प्रयास करें, अपना 100% दीजिए। हम लोग अपना 100% दे रहे हैं। फाइनली आपको हमारा प्रयास बेहतर लगे, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, फ्रेंड्स को बताओ, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम लोग भी जान पाएं कि आप लोग वीडियो का यूज कर पा रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।